ओके, आई एम स्टार्टिंग द लेक्चर। और जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है वो काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी चैट बॉक्स में। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूँगी, ठीक है। अच्छा जी, आज की क्लास में सॉरी मैं मॉर्निंग में क्लास नहीं ले पाई, मेरे पास कुछ इंटरनेट इशू, लाइट नहीं थी तो इंटरनेट नहीं चल रहा था अल्टीमेटली, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। अब जो है हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में तो आपका क्विज था, उससे लास्ट क्लास में हमने फ़िल्टर से स्टार्ट किए थे और हम फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा उसका ओवरव्यू से स्टार्ट करके फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के पास? अनम, ओके, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने एक्टिव फ़िल्टर से स्टार्ट किए थे और हमने कहा था कि भाई एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर्स जो हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसकी हमने इक्वेशन देखी थी। हमने कहा था कि हमारे जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की जनरलाइज इक्वेशन है वो होती है a1s प्लस ए नॉट डिवाइडेड बाई एस प्लस ओमेगा नॉट। हमने कहा था हम इसको फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास इसमें एक पोल मौजूद होता है, ठीक है। नीचे एस के ऊपर कोई स्क्वायर टर्म या कोई क्यूब टर्म नहीं होती, ठीक है। अगर हमारे पास एक पोल होता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होता है, दो पोल्स होते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम होता है, तीन पोल्स होते हैं तो थर्ड ऑर्डर सिस्टम होता है। इस तरह पोल्स के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द सिस्टम इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। तो फिर हमने इसकी टाइप्स देखी थी, हम ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूँगी दोबारा। हमने इसकी टाइप्स देखी थी कि लो पास फिल्टर कब होता है। हमने कहा था कि जब हमारा ज़ीरो इन्फिनिटी पे हो और हमारा जो पोल है वो माइनस ओमेगा नॉट पे हो, तो हमारा जो फ़िल्टर होता है वो लो पास फ़िल्टर होता है। उसकी सर्किट डायग्राम हमने देखी थी और कहा था कि भई हमारे पास जब जो है फीडबैक पे कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में लगा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये लो पास फ़िल्टर है। और ये किस तरीके से काम करता है ये हमने डिस्कस किया था कि भई ये क्यों लो पास फ़िल्टर है, ठीक है। उसके बाद हमने हाई पास फ़िल्टर भी देखा था। हाई पास फ़िल्टर किस केस में होता है, जब हमारा ज़ीरो ओरिजिन पे हो और हमारा जो पोल होता है सिस्टम का वो कहाँ पे हो, नेगेटिव साइड पे हो, मतलब उसके जो डिस्टेंस हो फ्रॉम ओरिजिन वो हो ओमेगा नॉट। तो हमारा और ज़ीरो हमारा ओरिजिन पे हो तो हमारा सिस्टम होता है वो हाई पास फ़िल्टर होता है। और हाई पास फ़िल्टर में हमारे पास जो कैपेसिटर होता है वो R1 के साथ इन सीरीज़ होता है, ठीक है। फिर इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकालते हैं वो हमने देखा कि भाई CR1 जो होता है वो टॉ इज़ इक्वल्स टू RC से हम बेसिकली निकाल रहे होते हैं, ठीक है। टाइम का इन्वर्स करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी इसकी किसके बराबर होती है, ओमेगा नॉट इज़ इक्वल्स टू 1/CR कह दो या CR इज़ इक्वल्स टू ओमेगा नॉट कह दो, एक ही बात होती है, सही है। फिर हमने देखा कि भई ये जनरल फॉर्म है, इसमें हमारे पास हमारा ज़ीरो जो होता है वो पोल के बाद मौजूद होता है, ठीक है। उसका जो डिस्टेंस है वो A नॉट अपॉन A है। तो यहाँ पे हमारे पास दो कैपेसिटर्स और दो रेसिस्टर्स लगे हुए होते हैं। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके का होता है कि पहले लो एक पर्टिकुलर बैंड में जो है वो इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है तो वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, अदरवाइज़ आपके पास फिक्स एम्पलीट्यूड मिल रहा होता है, ठीक है। इसकी एक और टाइप थी जो हमने लास्ट टाइम मुझे जो ध्यान है कि मैं डिस्कस करना भूल गई थी, तो हम उसको एक नज़र देख लेते हैं कि इसकी एक और टाइप जो है वो आपके पास ऑल पास फ़िल्टर है, ठीक है। ऑल पास फ़िल्टर का पोल्स एंड ज़ीरोज़ किस तरीके से हैं, ये इसका एक और केस है। अब हमारे पास जो इसका ज़ीरो है वो पॉज़िटिव साइड पे मौजूद है और हमारा पोल जो है वो नेगेटिव साइड पे मौजूद है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो आपके पोल एंड ज़ीरो की पोज़ीशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब वो अपोज़िट उसका साइन नेगेटिव होगा, सही है,
पोल आपका जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है और जीरो पोल आपका नेगेटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है और जीरो आपको पॉजिटिव एक्सिस पे लाई कर रहा है और दोनों का डिस्टेंस जो है वो क्या है, ओमेगा नॉट है, ठीक है। हम कहते हैं ये ऑल पास फिल्टर है, मतलब ये हर फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है, ठीक है। और आपके पास इसका जो गेन आ रहा होता है, अगर आप इसकी गेन की वो देखें, वेव फॉर्म देखें, तो आपके पास फिक्स गेन आ रहा होता है, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी पे आपके पास एक पर्टिकुलर गेन, फिक्स गेन आ रहा होता है, जो कि बराबर होता है 20 लॉग A1 के, और A1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। A1 इज़ अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। और हम ये कहते हैं कि भई इसको, इस फ़िल्टर को पर्टिकुलरली कहा जाता है कि ये फ्लैट गेन प्रोवाइड करता है आपको। फ्लैट गेन मतलब आपके पास फिक्स गेन होता है थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। थ्रू आउट द सिस्टम आपके पास सेम गेन होता है, और ये जो गेन होता है वो यूजुअली 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर की एक और टाइप थी। अच्छा जी, उसके बाद हम जो टॉपिक हमें आज कवर करना था दैट वाज़ 1 मिनट। मैं इसको रोटेट दोबारा से करना था। हाँ, जो टॉपिक हमें अभी स्टार्ट करना था वो था हमारे बेसिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम, कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में ज़ाहिर है, अब मैंने शुरू ही में बताया कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम इसलिए होता है कि उसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक पोल मौजूद होता है, ठीक है, और एक ही ज़ीरो मौजूद होता है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नीचे जो इसका ट्रांसफर फंक्शन होता है, उसमें हमारे पास स्क्वायर टर्म आ जाती है, ठीक है। ये भी क्या कहते हैं, हाई पास, लो पास, बैंड पास फिल्टर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आपके पास 2 पोल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसकी जो जनरलाइज़ इक्वेशन यहाँ पे आपके पास डिस्कस की है, वो क्या है, आपकी जनरलाइज़ इक्वेशन है Ts इज़ इक्वल्स टू, ओके, Ts इज़ इक्वल्स टू ए नॉट A2 S स्क्वायर प्लस A1 S प्लस A नॉट डिवाइडेड बाय S स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट इंटू QS प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन में देखें, अब इसको ही जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर में देखा था कि हमने जनरलाइज ट्रांसफर फंक्शन में ही चेंजेस की थी, तो वो लो पास और हाई पास और बैंड पास, मतलब हम ज़ीरो की लोकेशन चेंज कर रहे थे, तो हमारे पास फ़िल्टर की टाइप चेंज हो रही थी, वो लो पास या हाई पास या बैंड पास बन रहा था, ठीक है? ये ऑल पास फ़िल्टर बन रहा था, ज़ीरो की लोकेशन चेंज करने से पोल एक जगह पे फ़िक्स था, ठीक है? यहाँ भी कुछ ऐसा हम ऐसे ही करेंगे कि हम ज़ीरोज़ की लोकेशन चेंज करके और देखेंगे फिर इसके पास जो है वो ओके, ज़ीरो की लोकेशन जो है वो चेंज करके हम देखेंगे कि इसका बिहेवियर किस तरीके से लो पास या हाई पास या बैंड पास होता है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं अपना व्हाट्सएप बंद कर दूँ, अदरवाइज़ इट्स विल कीप ऑन डिस्टर्ब। सही है, चलो। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास जो बेसिक 2 चीज़ें हैं वो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये इसका एस प्लेन डायग्राम डिस्कस की हुई है, ठीक है? और अगर आप देखें तो इसमें 2 चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। एक तो जो 2 पोल होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में कैसे होते हैं? हमने जब बटरवर्थ और चैबीशेव फिल्टर्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि पोल्स जो हैं सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए, हम कहते हैं कि पोल्स हमेशा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं। उसमें भी आपने देखा था ना, P1 P7 के बराबर होता था या P2, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते थे। मतलब आपके पास रियल पोल्स नहीं होते, रियल एक्सिस में पे नहीं होते थे, लाई करते थे। आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल होते थे और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते थे, मतलब साइन में अपोजिट, जो इमेजिनरी पार्ट होता था उसका साइन अपोजिट होता था दोनों का, ठीक है। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में A2 A1 तो हमें, और A0 तो हमें पता है क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। लेकिन ये ओमेगा नॉट और Q क्या है, ठीक है? ये ओमेगा नॉट और Q बेसिकली क्या बताएँगे आपको, ये ओमेगा नॉट और Q बता रहे होंगे आपके कि आपके पोल्स की लोकेशन क्या है, ठीक है? अगर ओमेगा नॉट को देखो तो आपके पास ओमेगा नॉट क्या है, रेडियल फंक्शन है। रेडियल फंक्शन मतलब फ्रॉम ओरिजिन से लेके पोल का जितना रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है?
अगर मैं इसका पूरा एक सर्कल बनाऊँ, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होगा ना, तो इस ओरिजिन से लेके इस पोल तक का जितना रेडियल डिस्टेंस है, वो आपका क्या है, ओमेगा नॉट है, सही है? और ये क्यू क्या है? ये क्यू अम, इसका रियल एक्सिस पे आपके पास पोल से ओरिजिन से आपके पोल का रियल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है, ये आपका ओमेगा नॉट अपॉन 2 क्यू है, ठीक है? अब इसको फर्दर इधर डिफाइन किया हुआ है, हम इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है? वी आर यूजुअली इंटरेस्टेड इन द कॉम्प्लेक्स केस ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नेचुरल मोड ऑब्टेन फ्रॉम क्यू ग्रेटर देन 0.5। अच्छा, क्यू जो है वो हमेशा 0.5 से बड़ा होगा। ऑब्वियसली क्यू जी ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा होगा, ये 0.5 से बड़ा होगा, ठीक है? ओके, शोज़ दैट लोकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स अच्छा, ये फिगर हमारी क्या लोकेशन शो कर रही है, आपके कॉम्प्लेक्स पोल की लोकेशन शो कर रही है, ठीक है? जहाँ पे आपका जो ऑब्जर्व दैट द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द नेचुरल मोड फ्रॉम द ओरिजिन इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट। आपका ओरिजिन से जो पोल का डिफरेंट डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस, दैट इज़ ओमेगा नॉट, ठीक है? व्हिच इज़ द पोल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम पोल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है? द पैरामीटर क्यू डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द जे ओमेगा एक्सिस। ये कह रहे हैं कि ये जो पैरामीटर क्यू है, ये आपका डिफाइन कर रहा होगा कि आपका इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से पोल का कितना डिस्टेंस है, ठीक है? जितना क्यू, क्योंकि देखो इनवर्स में, ठीक है? जितना ये क्यू की वैल्यू बड़ी होगी, उतना ये डिस्टेंस कम होगा, और जितनी इस क्यू की वैल्यू छोटी होगी, उतना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, सही है? The higher the value q, the closer the poles are from to the j omega axis। q की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, उतना ये क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि q किस में है, इनवर्स में है, ठीक है? तो ये डिस्टेंस उतना कम होगा, और जितनी q की वैल्यू छोटी होगी, उतना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है? An infinite value for the q locates the pole on the j omega axis and can these sustain oscillation in the circuit realization. A negative value of q implies that the poles are on the right hand side, which are certainly produces oscillation, ठीक है? जितना हम इसको इसके y axis के करीब लेते जाएंगे, इस q पॉइंट को जितना हम y axis के करीब लाते जाएँगे और जे ओमेगा के करीब लेके आएँगे, उतने हमारे पास सिस्टम में क्या होंगी, ऑसिलेशंस बढ़ती रहेंगी, ठीक है? जितना हम क्यू की वैल्यू को ऐसे रखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है ये कम होता जाए, और इतना कम हो जाए कि हम इसको उस नेगेटिव हाफ राइट हैंड साइड पे ले आएँ, तो हमारे पास क्या होगी, सिस्टम में जो है वो क्या होगी, ऑसिलेशंस बढ़ती रहेंगी, सही है? आपके पास आपके जो फ़िल्टर है उसमें ऑसिलेशन आने लगेंगी, लीनियर रिस्पॉन्स क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है? अब ऑसिलेशंस क्या होती हैं? ऑसिलेशन देखो, एक तो हमारे पास फ़िल्टर रिस्पॉन्स आपने शायद देखा होगा कि भई हम एक तो आइडियल फ़िल्टर रिस्पॉन्स बनाते थे, हम तो कहते थे भई फ़िल्टर हमारे पास अगर लो पास फ़िल्टर है, तो वो कुछ ऐसा है, ठीक है? फिर हमने देखा कि भई नहीं जी, लो पास फ़िल्टर ऐसा तो नहीं होता, हम तो कहते हैं ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता, वो लो पास फ़िल्टर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? जब हम बात करते हैं ऑसिलेशंस की, तो ऑसिलेशंस का मतलब क्या है कि आपके पास इसमें रिपल्स भी आ रही हैं मज़ीद, ठीक है? आपके पास ये ऑसिलेशंस आ रही हैं। सही है, और ये ऑसिलेशन आहिस्ता-आहिस्ता करके डैम्प होती रहती हैं, और फिर एक वक़्त आता है कि फिर लीनियर रिस्पॉन्स। तो दिस ऑसिलेशन इज़ बिकॉज़ ऑफ द लोकेशन, और दिस डिपेंड्स ऑन द दिस क्यू वैल्यू, ठीक है? कि जितना आप इसको राइट हैंड साइड से करीब करते जाओगे, जितना आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, उतना आपके पास सर्किट में ऑसिलेशन बढ़ेंगी, ठीक है? तो इस क्यू को कहा जाता है पोल क्वालिटी फैक्टर, मतलब ये पोल की क्वालिटी बता रहा होता है कि पोल की वजह से आपको सिस्टम में ऑसिलेशंस आ रही होती हैं या नहीं आ रही होती, या इसको सिंपली पोल क्यू भी कहा जाता है, ठीक है? अच्छा जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास इसके 7 केसेस डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है? अब ये केसेस यहाँ पे इस फॉर्म में डिस्कस किए हुए हैं, तो हम इसको इधर ही एक्सप्लेन कर देते हैं वन बाय वन कि भई ये किस तरीके से आपके पास 7 केसेस क्या हैं, ठीक है? सबसे पहला केस, मैं इसको रोटेट कर लूँ, ठीक है?
अब देखो उसी पोल्स की लोकेशन अगर आप नोटिस करो कि सब में सेम रखी हुई है, ठीक है? आपकी ज़ीरो जैसे लो पास फ़िल्टर में आपकी ज़ीरो की लोकेशन चेंज करने से आपके सर्किट का बिहेवियर चेंज हो रहा था, वो लो पास या हाई पास या बैंड पास बन रहा था। इसलिए यहाँ भी हमारे पास ज़ीरोज़ की लोकेशन चेंज करने से आपके सिस्टम का बिहेवियर जो है वो चेंज हो रहा है, सही है? उम, अच्छा जी। तो क्या हो रहा है, सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, लो पास फिल्टर का केस है, ठीक है? लो पास फिल्टर का केस क्या कहा हुआ है कि भई लो पास फिल्टर हम सिस्टम को तब कहेंगे, सर्किट को तब कहेंगे जब हमारे दोनों ज़ीरोज़ जो हैं वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहे होंगे, ठीक है? दोनों ज़ीरोज़ कहाँ हैं? इन्फिनिटीज़ पे लाई कर रहे हैं, और पोल का डिस्टेंस क्या है? पोल का डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस वही ओमेगा नॉट है, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या है? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2q, सही है? हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल हैं, सही है? अब इस पोल की लोकेशन इस ओमेगा नॉट और q की वैल्यू पे डिपेंड कर रही होगी ऑब्वियसली, ठीक है? तो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल हैं, और हमारे पास जो दोनों ज़ीरो हैं वो इन्फिनिटी पे लाई कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि भई हमारे पास इसके ट्रांसफर फंक्शन ये है, ठीक है? दैट इज़ a नॉट डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s ओमेगा नॉट ओवर q प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। ये बेसिकली ये जो जनरलाइज़्ड ट्रांसफर फ़ंक्शन आपको ऊपर दिया हुआ था, मुझे दोबारा से रोटेट करना पड़ेगा। इसी में जो है वो चेंजेस किए हुए हैं। हम कह रहे हैं हमारे ज़ीरोज़ जो है वो इन्फिनिटी पे हैं, तो ये दोनों s जो है वो कैंसल हो गए, न्यूमरेटर वाले, और डिनोमिनेटर आपका एज़ इट इज़ आ गया, ठीक है? क्योंकि पोल्स की लोकेशन सेम ही थी। जो जनरलाइज़ में जिस तरीके से डिस्कस की भी थी, वैसे ही यहाँ भी थी। सही है। इसका रिस्पॉन्स देखें भई आपके, भई ये लो पास फ़िल्टर है, सेकंड ऑर्डर लो पास फ़िल्टर का ये रिस्पॉन्स है। इसका एस प्लेन ग्राफ तो आपने देख लिया, इसका ये रिस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है। आप देखते हैं कि भई इनिशियली फ्रीक्वेंसीज़ पास हो रही होती हैं, फिर एक पीक आई होती है, उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसीज़ डैम्प होना शुरू हो जाती हैं, अटेन्युएशन शुरू हो जाती है सिस्टम में, ठीक है? और ये जो इसकी पीक है, इसकी वैल्यू क्या डिफाइन की हुई है कि भई ये पीक बराबर होती है ए नॉट क्यू डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 4q। अब ये कैसे ड्राइव हुई हुई है, ये डिस्कशन यहाँ पे आपकी बुक में नहीं की गई है, और इतनी डिटेल में फ़िलहाल जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बस हम इसको इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? हम इसको सिर्फ़ फ़िलहाल इतना देख लेते हैं कि भई हमारे पास जो इसका गेन हो, ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर होता है, ए नॉट डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस एस ओमेगा नॉट ओवर क्यू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। और आपका गेन किसके पे डिपेंडेंट होता है, डीसी गेन आपका डिपेंडेंट होता है ए नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर के, ठीक है? जितनी इसमें ओमेगा नॉट होता है, जितनी क्या कहते हैं इसको, ओमेगा नॉट को पर क्या कहा गया था, ओमेगा नॉट वाज योर पोल फ्रीक्वेंसी, ठीक है? जितनी इसकी पोल फ्रीक्वेंसी होती है उस पे, और ए नॉट की वैल्यू पे आपके पास डिपेंड कर रहा होता है। दूसरा केस इसका क्या दिया हुआ है? दूसरा केस ये दिया हुआ है कि भई आप आपके पास जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है? जब दोनों ज़ीरोज़ ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं तो आपके पास ये सिस्टम क्या बन गया? ये हाई पास सिस्टम बन गया, ठीक है? और अब देखो आपके पास जो ऊपर न्यूमरेटर है उसमें एस स्क्वायर आ रहा है, और एस स्क्वायर की अगर मैं इसकी फैक्टराइज़ेशन करूँ तो ये एस स्क्वायर बराबर आएगा 0 के, ठीक है? तो इसका मतलब मेरे दोनों इस पोल्स जो ज़ीरोज़ जो हैं वो ओरिजिन पे हैं, ठीक है? और जो मेरे पोल्स हैं, नीचे वाली इक्वेशन देखो अभी भी सेम ही है, ठीक है? नीचे वाली इक्वेशन सेम है बिकॉज़ क्योंकि मेरे पोल्स की लोकेशन अभी भी वैसे ही है। पोल्स अभी भी मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में है, ठीक है? तो आपके पास और दोनों जो ज़ीरोज़ हैं वो ओरिजिन पे हैं, तो आपके पास जो सिस्टम का रिस्पॉन्स हो गया, इट विल बिकम हाई पास फ़िल्टर, जो कि लो फ्रीक्वेंसीज़ को अटेन्युएट कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा है। इसकी पीक वैल्यू डिपेंडेंट है ए नॉट ए2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस 4q स्क्वायर, ठीक है? अच्छा जी, फिर थर्ड केस हमारे पास क्या है? थर्ड केस हमारे पास है बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है? अभी हम कह रहे हैं कि एक पोल ओरिजिन पे है और एक पोल इन्फिनिटी पे है, ठीक है? मतलब
पहले हमने देखा, ओह सॉरी, एक ज़ीरो ओरिजिन पे है, एक ज़ीरो जो है वो क्या है, इन्फिनिटी पे है। पहला केस जब हमने लो पास फ़िल्टर में देखा था तो हमने कहा था दोनों दोनों ज़ीरोज़ इन्फिनिटी पे थे तो वो प्योर लो पास फ़िल्टर था, ठीक है? जब दोनों ज़ीरोज़ ओरिजिन पे थे तो वो प्योर हाई पास फ़िल्टर था। अब हम कह रहे हैं एक इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब समहाउ वो किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? लो पास फ़िल्टर के लिए, और की तरह बिहेव कर रहा होगा, और फिर हम कह रहे हैं एक ज़ीरो हमारा ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब वो समहाउ हाई पास फ़िल्टर की तरह भी बिहेव कर रहा होगा, ठीक है? तो इसलिए ये क्या हो गया, ये कुछ फ्रीक्वेंसीज़ के लिए को पास कर रहा होगा और कुछ फ्रीक्वेंसीज़ को ब्लॉक कर रहा होगा। तो हमने कहा कि भई ये मिक्सचर है लो पास और हाई पास का, तो दिस इज़ बेसिकली अ बैंड पास फ़िल्टर, ठीक है? जिसमें ज़ाहिर है हमारे पास 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं, हमें पता है कि भई इस तरह से देखो, यहाँ पे ग्राफ़िकली बताया भी है कि हमारे पास 2 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं, एक होती है W1, एक होती है W2, ठीक है? और ये दोनों आपको बता रही होती हैं कि आपके पास इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या है और फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे हमारे पास लो पास फ़िल्टर या हाई पास फ़िल्टर में एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, देखो ओमेगा नॉट 1 होती है, जिसके बाद आपका लो पास फ़िल्टर में उसके बाद से अटेन्युएशन शुरू हो जाती है, हाई पास फ़िल्टर में उस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद आपकी फ्रीक्वेंसीज़ पास होने लगती हैं, ठीक है? तो इसी तरह यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की एक वैल्यू नहीं होती, बैंड पास फ़िल्टर में आपको पता है एक रेंज होती है, ठीक है? तो उस रेंज को ओमेगा 1 और ओमेगा 2 से डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास ये रेंज होती है बेसिकली किसकी, फ्रीक्वेंसी की, जो कि आपके पास पर्टिकुलरली पास हो रही होती है, ठीक है? बाकी यहाँ पे जो है वो इनिशियली भी अटेन्युएट हो रही है, फिर उसके बाद एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो गई। पहले इंक्रीज़ हुई, ठीक है? ऑब्वियसली जो फ्रीक्वेंसी यहाँ लाई करी होगी ओमेगा 1 से पहले, वो भी उस पे भी एम्पलीट्यूड कम आ रहा होगा, और जो ओमेगा 2 के बाद पास करी होगी उस पे भी एम्पलीट्यूड कम आ रहा होगा। तो बेसिकली जो बीच में ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज़ होंगी उस पे आपके पास एक पर्टिकुलर गेन आ रहा होता है, जिसको A1 Q अपॉन अंडर रूट 2 ओमेगा नॉट से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है? अब इसकी वैल्यूज़ ऑब्वियसली ओमेगा नॉट और Q और A1 A2 पे डिपेंड कर रही होती हैं, ठीक है? तो डिफरेंस किसमें, बेसिक डिफरेंस हम कहते हैं, तो भाई बेसिक डिफरेंस किसमें है, बेसिकली सारा फ़र्क किसकी वजह से पड़ा है, ज़ीरो की लोकेशन की वजह से पड़ा है, ठीक है? पोल अपनी जगह फिक्स है, हम ज़ीरो की लोकेशन चेंज कर रहे हैं और आपके पास फ़िल्टर का बिहेवियर चेंज हो रहा है, सही है? मूव ऑन टू द थर्ड टाइप, इसकी 7 टाइप्स डिस्कस की हैं, ठीक है? फोर्थ टाइप आपके पास क्या, पहले हमने देखी लो पास, फिर हाई पास, फिर बैंड पास, अब फोर्थ टाइप है नॉच फिल्टर, ठीक है? नॉच फिल्टर क्या होता है? नॉच फिल्टर वो फिल्टर होता है जो एक ही फ्रीक्वेंसी पास कर रहा होता है, सही है? नॉच फिल्टर वो फिल्टर होता है आपके पास जो एक ही फ्रीक्वेंसी पास कर रहा होता है, सही है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को पा एक फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा होता है, बाकी सब फ्रीक्वेंसी को जो है वो रिमूव कर रहा होता है, ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि भई हमारे पास जो है, सॉरी, एक फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा होता है, सॉरी आई एम सॉरी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा होता है, बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा होता है। सही है? नॉच फ़िल्टर आपके पास कौन-सा फ़िल्टर होता है? जो देखो ओमेगा नॉट वाली फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन बिल्कुल क्या हो गया? 0 हो गया। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स देखूँ तो ओमेगा नॉट पे क्या हो गया? इसका गेन बिल्कुल यहाँ पे आके क्या हो गया? इसका गेन बिल्कुल 0 हो गया। इसका मतलब ये जो ओमेगा नॉट है, जो हम बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रख रहे होते हैं, यहाँ पे आके ये वाली फ्रीक्वेंसी को ये स्टॉप कर रहा होता है और बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा होता है। ये वाली फ्रीक्वेंसी भी पास हो रही होगी, ये वाली फ्रीक्वेंसी भी पास हो रही होगी, सिर्फ़ कौन-सी वाली फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये आइडियल होता तो ये इस तरीके का होता। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? लेकिन बिकॉज़ ये हमारे फ़िल्टर्स आइडियल नहीं होते, इसका ब्रिक वॉल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसलिए इसका रिस्पॉन्स थोड़ा इस तरीके से है। लेकिन ये यूज़ वही वहाँ ही होते हैं जहाँ पे हमें कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को रोकना होता है। जिस तरीके से आपके जैमर्स काम करते हैं। जैमर्स क्या करते हैं? जैमर का काम ये होता है, कोई एक फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहे होते हैं या एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो जैमर का काम क्या होता है कि भई एक जैसे आप देखते हो
मुख्तलिफ जगहों पे जैमर्स लगे हुए होते हैं, जो ज़्यादा हाई सिक्योरिटी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जैमर्स होते हैं, आपके पास सिग्नल्स नहीं आते, हम जाते हैं मोबाइल के सिग्नल्स आना बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, सिग्नल्स किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, ज़ाहिर है जो हमारी मोबाइल कंपनीज़ होती हैं, उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे अपना सिग्नल को पास किया हुआ होता है ना, ठीक है? एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो हमारे सेल फोन्स में, हमारे सिम कार्ड्स में रिसीव हो रही होती है, जिसके थ्रू हमारी सिम चल रही होती है या हमारा मोबाइल चल रहा होता है, ठीक है? बेसिकली हमारा सिम कार्ड चल रहा होता है, या वाईफाई सिग्नल क्या है, ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, ठीक है? अगर आप उस फ्रीक्वेंसी को किसी तरह, आपको वो फ्रीक्वेंसी मालूम हो और आप उस फ्रीक्वेंसी को या उन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को आप किसी तरह बैन कर दो, मतलब स्टॉप कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी तो आ रही है। अच्छा, देखो, हमारी जो एयर होती है उसमें अलग-अलग तरह के अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ के सिग्नल्स मौजूद होते हैं, ठीक है? हमें जो एक हर की चीज़ की आवाज़ आ रही है, उस हर आवाज़ की अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज़ इर्द-गिर्द हमारे मौजूद हैं, ठीक है? हर फ्रीक्वेंसी पे अलग सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, सही है? तो डिपेंड करता है हमने अपने हाथ में रिसीवर क्या, हमारा मोबाइल फ़ोन क्या है, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा सिम कार्ड क्या है, रिसीवर है। वो सिर्फ़ वही, अब फॉर सपोज़ जैज़ अब हमारे एयर में जो है, वो जैज़ के सिग्नल भी मौजूद है, वारिद के सिग्नल भी मौजूद हैं, ज़ोंग के सिग्नल भी मौजूद हैं, यूफ़ोन के सिग्नल भी मौजूद हैं। लेकिन हमने क्योंकि अपने मोबाइल में फॉर सपोज़ यूफ़ोन की सिम लगाई हुई है, तो वो सिर्फ़ यूफ़ोन के सिग्नल्स ही को कैच करेगा। सिर्फ़ यूफ़ोन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, यूफ़ोन वालों ने जो जिस फ्रीक्वेंसी पे डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो सिर्फ़ उसी को रिसीव करेगा, बाकियों को रिसीव यूफ़ोन वाला जो रिसीवर है, वो बाकियों को रिसीव नहीं करेगा, ठीक है? तो इस तरह जैमर्स भी क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को जो है वो स्टॉप कर रहे होते हैं, बाकी फ्रीक्वेंसीज़ पे असरअंदाज़ नहीं होते, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर वहाँ पे आपके पास जहाँ जैमर्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन्स नहीं चल रहा है, ठीक है? तो वहाँ पे कोई और सिग्नल भी नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे हो सकता है रेडियो के सिग्नल्स आ रहे होते हों, ठीक है? फिर वो डिपेंड करता है कि आपने किस फ्रीक्वेंसीज़ को जैम किया हुआ है, सही है? तो नॉच फ़िल्टर बेसिकली इस जैमर्स के लिए भी यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ को हम स्टॉप कर रहे होते हैं, बाकी सराउंडिंग की जितनी फ्रीक्वेंसीज़ हो रही होती हैं वो आपको मिल रही होती हैं, ठीक है? फॉर सपोज़ कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे आपके पास जैसे जलसे वगैरह होते हैं, ठीक है? वहाँ पे समटाइम्स जैमर लगे हुए होते हैं, ठीक है? लेकिन आपको मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे होते, लेकिन वहाँ पे जो माइक होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, उसकी आवाज़ तो आपको आ रही होती है ना। इसका मतलब जो लाउड स्पीकर की आवाज़ है, साउंड है, वो किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर रहा है। वो आपको आवाज़ आ रही है, इसका मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज़ जैम नहीं है, सिर्फ़ जो मोबाइल की रेंज वाली फ्रीक्वेंसीज़ थी, वो जैम है आपके पास, ठीक है? तो नॉच फ़िल्टर बेसिकली इस तरीके से काम करता है। इसकी जो ज़ीरोज़ की लोकेशन है वो कहाँ पे है? इसकी ज़ीरोज़ की लोकेशन सेम बराबर है जितनी इसकी पोल फ्रीक्वेंसी है। सही है? ये पोल का डिस्टेंस रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है? और ये इन्होंने जितना डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से रेडियल डिस्टेंस जितना पोल का है, इतना ही इन्होंने ओरिजिन से 0 का डिस्टेंस लिया हुआ है, दैट इज़ ओमेगा नॉट। देखो ओमेगा नॉट, ये भी ओमेगा नॉट है और ये भी ओमेगा नॉट है। इसका मतलब मेरा जो ज़ीरो है वो एग्ज़ैक्टली आपके पास कॉम्प्लेक्स एक्सिस पे जे ओमेगा एक्सिस पे वो ओमेगा नॉट की ही डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ठीक है? वाई एक्सिस पे मेरे बेसिकली ज़ीरोज़ मौजूद हैं, ठीक है? तो दोनों ज़ीरोज़ क्या, इसलिए ये क्या कर रहा होता है, ये इस सिर्फ़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बैंड कर रहा है। इसका ट्रांसफर फ़ंक्शन देखें तो आपके पास अब इसमें 2 ज़ीरोज़ 2 पोल ही मौजूद हैं। देखो स्टिल पोल की इक्वेशन में आपके पास डिनोमिनेटर में कोई डिफ़रेंस नहीं है। आपके पास सिर्फ़ न्यूमरेटर में डिफ़रेंस है, दैट इज़ एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है? 2 ज़ीरोज़ हैं, अब इसकी लोकेशन निकालें तो ये बेसिकली क्या बनेगी, ओमेगा नॉट के बराबर होगी। दोनों पोल जो है वो और दोनों ज़ीरोज़ कहाँ पे हैं? ओमेगा नॉट के डिस्टेंस पे मौजूद हैं। ठीक है? अच्छा जी। फिर इसी की एक सब टाइप मौजूद है। इसकी एक जो 5th टाइप डिस्कस की हुई है आपके पास, दैट इज़ लो पास नॉच फ़िल्टर, ठीक है? लो पास नॉच फ़िल्टर क्या काम करता है कि इनिशियली ये लो फ्रीक्वेंसीज़ को पास करता है,
फिर आपके पास इसमें एक नॉच आती है, ओमेगा एन पे एक नॉच आती है, और उसके बाद सारी फ्रीक्वेंसी मतलब एन पे जो नॉच आती है वो फ्रीक्वेंसी पूरी तरह ब्लॉक हो जाती है। उस पे देखो ये ओमेगा एन पे गेन बिल्कुल आके 0 हो गया, ठीक है। ओमेगा एन पे गेन आके बिल्कुल 0 हो गया, इसका मतलब ये जो ओमेगा एन वाली फ्रीक्वेंसी है ये बिल्कुल भी पास नहीं हो रही होगी, इस पे कोई भी वैल्यू नहीं आ रही होगी, और उसके बाद स्लाइटली सी जो है वो गेन आपको मिल रहा होता है, ठीक है। उसके बाद ओमेगा एन के बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी तो, कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको मतलब ओमेगा एन के बाद वाली फ्रीक्वेंसी पे आपको कुछ गेन मिल रहा होता है, दैट इज इक्वल टू A2, सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ A2, जो कि आपका बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी गेन है। हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको कितना गेन मिल रहा है A2, और लो फ्रीक्वेंसीज पे आपको कितना गेन मिल रहा है A2 इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट 2, ठीक है। अब ये ओमेगा एन बेसिकली है क्या, ये ओमेगा एन आपके जीरोस की लोकेशन है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन टू ऑन वाई एक्सिस, ये अभी भी जीरोस की लोकेशन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि लो पास के केस में इस ओमेगा एन की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी होगी, ठीक है। ये जो आपका रेडियल डिस्टेंस था ओमेगा नॉट, इससे पहले वाले केस में हमने देखा था कि रेडियल डिस्टेंस और जीरोस का डिस्टेंस ओरिजिन से सेम था, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि जो आपके जीरोस का डिस्टेंस होगा वो आपके रेडियल डिस्टेंस से ज्यादा होगा, तो ये ओमेगा एन जो कि आपके पास कौन सी फ्रीक्वेंसी है, जो बेसिकली इसको इस तरह से याद रख लो, ओमेगा एन जो है वो एन का मतलब नॉच फिल्टर की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नॉट जिस फ्रीक्वेंसी को हम पर्टिकुलरली एलिमिनेट कर रहे हैं, जिसमें हम जीरो गेन दे रहे हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एन। ये ओमेगा एन की वैल्यू जो है वो किस से बड़ी होगी, ओमेगा नॉट से बड़ी होगी, और जाहिर है ये हमें पता भी है कि ये बड़ी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये लो पास फिल्टर है, इसका मतलब ओमेगा नॉट से छोटी वाली तो सारी फ्रीक्वेंसी के पास कर ही रहा है, ठीक है। अब हमें किससे ओमेगा नॉट क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी तो सारी पास कर रहा है, हमें कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक करनी है जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद हो, ठीक है। तो इसलिए ओमेगा एन की वैल्यू किससे बड़ी है, ओमेगा नॉट से बड़ी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हम कह रहे हैं कि भाई इसका जो सिक्स्थ केस है वो क्या है कि अब आपके पास हाई पास नॉच फिल्टर है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे जो ओमेगा एन की वैल्यू है वो ओमेगा नॉट से छोटी है, से हम कोई ऐसी ये हाई पास फिल्टर है, मतलब ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद वाली तो सारी फ्रीक्वेंसीज पास कर रहा है, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसको हम ब्लॉक करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलरली कोई ऐसी फ्रिक्वेंसी है जिस पे हम जीरो गेन चाहते हैं, जिसको हम अपने सर्किट में नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इनिशियल गेन आपके पास क्या होगा, A2 ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा नॉट स्क्वायर, फिर आपके पास जो है ओमेगा एन पे गेन बिल्कुल 0 हो जाएगा, और फिर आपको उस पे कितना गेन मिल रहा होगा, हाई पास फिल्टर पे A2 गेन मिल रहा होगा आपके पास, हाई पास फिल्टर पे आपको, सही है। और इसमें अगर आप इसका एस प्लेन सर्किट देखें तो क्या है, अब देखो ये ओमेगा नॉट से छोटी वैल्यू है इस ओमेगा एन की, ठीक है। हम चाहते हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी हो जिसको हम कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हो, और हम उसको अपने सर्किट में नहीं चाहते हो, सही है, उसको हम पास करना किसी कीमत में भी नहीं चाहते, ठीक है। तो हमने उसको पूरा उस पर गेन बिल्कुल 0 कर दिया, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है हाई पास नॉच फिल्टर। अच्छा जी, इसकी देखो इन दोनों का लो पास नॉच फिल्टर, हाई पास नॉच फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ओमेगा नॉट और ओमेगा एन की वैल्यू में डिफरेंस है। एक केस में हम ओमेगा एन की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी ले रहे हैं, और एक केस में हम ओमेगा एन की वैल्यू ओमेगा नॉट से छोटी ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये हाई पास या लो पास की तरह, हाई पास नॉच या लो पास नॉच की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लास्ट इसका जो केस है 7 केस, दैट इज ऑल पास, सही है। अब इसमें आपके पास जो जो दोनों जीरोस हैं वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की फॉर्म में ले लिए गए हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस सेम लिया गया है बिल्कुल।
आपके जितना जितना ओमेगा नॉट पोल्स का था, उतना ही ओमेगा नॉट आपका 0 पे है। लेकिन आपके पोल्स जो हैं वो कहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहे हैं और आपका 0 जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, राइट हैंड साइड पे लाई कर रहा है। ये भी जो है वो इस पे भी आपको क्या मिल रहा होता है, फ्लैट गेन मिल रहा होता है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर में फ्लैट गेन सर्किट डिस्कस किया था आपके पास, इसी तरह यहाँ पे भी आपको फ्लैट गेन मिल रहा होता है। मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसीज़ को पास कर रहा होता है, किसी फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक नहीं कर रहा होता और एक पर्टिकुलर गेन आउटपुट पे आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पे हमें ऑल पास फ़िल्टर्स भी यूज़ करना पड़ते हैं। तो और एक पर्टिकुलर जहाँ पे हमें गेन चाहिए होता है, जब हमें कोई रिक्वायर्ड गेन चाहिए हो, तो अलग-अलग एप्लीकेशंस में ये सारे अलग-अलग फ़िल्टर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं आपके अ, स अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है? तो ये सारी इसकी सब टाइप्स थी। इसकी बेसिक जो आपके पास ट्रांसफ़र फ़ंक्शन है, वो आपको समझ में आने चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम गेन इक्वेशंस हैं, ये याद करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बस इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना में आना चाहिए कि कब लोकेशन से किस की लोकेशन चेंज होने से आपके सर्किट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? इसकी सर्किट डायग्राम्स यहाँ पे डिस्कस नहीं की हुई। ओपैम्प बेस्ड सर्किट डायग्राम्स जो हैं वो बाकी बुक में डिस्कस नहीं की हुई। ज़ाहिर है वो ओपैम्प और कैपेसिटर से मिलके ही बनी हुई होती हैं। तो अगर आपको देखना हो तो आप इंटरनेट वगैरह पे देख सकते हैं, या आप अगर बोलेंगे कि आपको देखनी है कि भाई किस तरीके से होता है सेकंड ऑर्डर की सर्किट डायग्राम, तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँगी, ठीक है। लेकिन इसका रिस्पॉन्स हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ट्रांसफर फंक्शन क्या है और इसका रिस्पॉन्स किस तरीके से होता है। बेसिकली सारा खेल किस चीज़ का है, सारा खेल है पोल्स एंड ज़ीरोज़ की लोकेशन का, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका फ़िल्टर्स का टॉपिक। फ़िल्टर्स का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया आपके पास। हमने पहले पैसिव फ़िल्टर्स देखे, पैसिव लो पास फ़िल्टर, पैसिव हाई पास फ़िल्टर, उसके बाद हमने जो है वो चेबीशेव फ़िल्टर नहीं, उसके बाद हमने हाँ, चेबीशेव और बटरवर्थ फ़िल्टर्स देखे कि वो किस तरीके से काम करते हैं। फिर हमने एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर फ़िल्टर्स देखे, उसकी टाइप देखी, लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर, ऑल पास फ़िल्टर। फिर हमने सेकंड ऑर्डर फ़िल्टर्स देखे कि वो किस तरीके से काम कर रहे होते हैं आपके पास, उसकी क्या-क्या टाइप्स होती हैं, ट्रांसफ़र फ़ंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ट्रांसफ़र फ़ंक्शन में चेंजेस आ रही होती हैं, कौन-सा सर्किट किस ट्रांसफ़र फ़ंक्शन को रिप्रेज़ेंट कर रहा होता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें और किस ट्रांसफ़र फ़ंक्शन का पोल्स एंड ज़ीरोज़ की लोकेशन से आपके पास आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी, ठीक है? अच्छा, मुझे एक आप लोगों को मैंने वेडनेसडे को भी बताया था कि हमारी जो वेडनेसडे की यूनिवर्सिटी आने की वजह से यहाँ अच्छा यहाँ तक आपका फ़िल्टर्स का टॉपिक क्लोज़ हो गया, ठीक है? अब इसके बाद जो है वो हम ऑसिलेटर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हमें बेसिकली 2 टॉपिक्स इस वीक में बस कवर करने हैं मज़ीद, एक ऑसिलेटर्स और एक एडीसी, ठीक है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और ऑसिलेटर्स, ठीक है? तो अच्छा, वेडनेसडे की क्लास आपकी क्योंकि मिस हुई थी, हमने पहले प्लान किया हुआ था कि हम वेडनेसडे को जो है वो क्या कर रहे होंगे, हम वेडनेसडे को क्या कर रहे होंगे, हम वेडनेसडे को क्लास ले रहे होंगे और वेडनेसडे को हम लैब्स का भी करेंगे और थ्योरी क्लास भी लेंगे। अब वेडनेसडे की क्लास मुझे ज़ाहिर है उस दिन हमें यूनिवर्सिटी आना पड़ा, तो उसके बदले मुझे सैटरडे को क्लास लेनी थी, ठीक है? तो सैटरडे को मैं कल नहीं ले रही हूँ क्लास, ठीक है? तो हम सैटरडे की जगह संडे को क्लास रखेंगे, ठीक है? जिसके लिए कन्वीनिएंट हो, मैं इसलिए मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही आप लोगों पे कि नहीं सबको अटेंड करना है। जिसके लिए कन्वीनिएंट हो, जो अटेंड कर सके, वो अटेंड कर ले, ठीक है? और जो अटेंड नहीं कर सके, वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकता है, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप रिकॉर्डेड सेशन देखो। आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो संडे को मैं क्लास लूँगी, उसमें मैं लैब भी कवर करवा दूँगी, लैब नंबर 12 और 13 जो कवर करनी थी, उसके सर्किट्स मैं आपको सर्किट तो प्रोवाइड नहीं करूँगी, मतलब वो मैं पूरा समझा दूँगी और उसको मैं ईज़ी कर दूँगी, आपको ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना हो क्योंकि ये वीक आप लोगों का बहुत हेक्टिक है, मुझे पता है। तो उसमें बस आप लोग जो है वो सर्किट बना के और ज़्यादा लंबी-चौड़ी उसपे कैलकुलेशंस नहीं करवाऊँगी, सिर्फ़ बना के मल्टीसिम पे मुझे सेंड कर देना ताकि एलएमएस पे शो हो जाए कि आपने सबमिशन की है।
ठीक है। क्योंकि वही टॉपिक हमें वेन ब्रिज ऑसिलेटर का और एडीसी का हमें थ्योरी में भी पढ़ना है और वही टॉपिक लैब में भी है, तो हम थ्योरी का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम कंटिन्यूएशन में सर्किट समझ लेंगे कि लैब का सर्किट किस तरीके से होगा, ठीक है। और एडीसी में भी हम यही करेंगे, जब हम उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड समझ लेंगे तो हमें लैब करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। फिर सिर्फ मल्टी सिंपल सर्किट ही बनाना होगा, उसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं संडे को क्लास रखूँगी, टाइमिंग्स मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँगी। अच्छा, कोई मैसेजेस कर रहा है बहुत सारे मुझे। सही है। मैम रिपीट कर दें क्या जमा करवाना है? क्या जमा करवाना है? कुछ नहीं जमा करवाना, मैंने आपको वो करना है ना, क्या कहते हैं, लैब नंबर 12 और 13 हमारी रह गई थी, हमें वेडनेसडे को करना थी, लेकिन हमें फाइनल लैब लेनी पड़ी जिसकी वजह से, तो उसको हम वेडनेसडे की जगह हम संडे को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। बस यही कहना था और कुछ नहीं कहना था, सही है। उसमें मैं आपको समझा भी दूँगी कि वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स कैसे काम करते हैं और एडीसीज़ कैसे काम करते हैं, और समझने के बाद हम फिर उसका जो है वो मल्टी सिम पे सर्किट भी बना लेंगे, ठीक है। तो संडे को हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, दैट इज़ वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स और एडीसी। कोशिश करेंगे कि दोनों को ख़त्म कर लें। वेडनेसडे को प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है आपको, वीडियो भेजनी है मुझे, ठीक है। जी, वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे। रिपोर्ट नहीं बनाओ, बहुत काम है आप लोगों के पास मुझे पता है, तो डोंट मेक रिपोर्ट। सही है, चलो। मैं ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा था, हाँ हो रहा था बिल्कुल। तो मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, जिसने नहीं देखी है वो रिकॉर्डिंग देख ले, और फिर इंशाल्लाह संडे को क्लास लेते हैं, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।